नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी का आज यूपी दौरा, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में लिया हिस्सा। अमेरिका में कत्लेआम का सिलसिला लगातार जारी, अब आयोवा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, मारा गया हमलावर। सोनिया गांधी भी हुई कोरोना संक्रमित, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर की जल्द स्वस्थ होने की कामना। गुजरात के वडोदरा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। और सीएम विजयन की 2-2 केरल में लागू नहीं होगा सीएए, धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार किसी को भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। यहां वो लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी वो करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए यूपी में 80,000 करोड़ निवेश का कराने का लक्ष्य है, जिससे 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश भर में कई बड़े उद्योगपति जो है इसमें हिस्सा लेंगे। सरकार उद्योगपतियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यूपी के दूसरे नंबर पर होने का हवाला देकर ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। सबसे पहले पीएम मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचकर फोटो गैलरी का उन्होंने मुआयना किया और इसके बाद 50 उद्योगपतियों के साथ फोटो सेशन भी किया। इस फोटो सेशन के बाद कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत भी। दोपहर 12:45 पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया और भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जिस तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हुए और उसमें 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश में लाने का लक्ष्य रखा गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं और इस सेरेमनी का लाइव टेलीकास्ट भी यूपी के सभी जिलों में किया जा रहा है। अमेरिका में बंदूकों का इस्तेमाल लगातार मासूम लोगों की हत्या के लिए किया जा रहा है। टेक्सास में हुए कत्लेआम के बाद इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। अब अमेरिका के आयोवा में एक चर्च के बाहर शख्स ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने गोली चलाने वाले हमलावर को भी मार गिराया। इस तरह की घटनाओं के बाद अमेरिका के तमाम शहरों में पुलिस अलर्ट पर है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के आयोवा में एक शख्स ने चर्च के बाहर पहुंचा और उसने गोली चलानी शुरू कर दी। करीब 2 लोगों को गोली लगी, जिसमें उनकी मौत हो गई। हालांकि घायलों को लेकर कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावर को ढेर कर दिया। पुलिस ने हमलावर को सरेंडर करने के लिए चेतावनी भी दी, लेकिन उसने अपना हथियार नहीं रखा, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई। अमेरिका में लगातार खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल मास शूटिंग के लिए किया जा रहा है और टेक्सास में 18 स्कूल बच्चों समेत 21 लोगों की हत्या के बाद ऐसी घटनाएं लगातार होती दिख रही हैं। एक दिन पहले ही अमेरिका के ओक्लाहोमा में ऐसी ही शूटिंग हुई थी, जहां सेंट फ्रांसिस अस्पताल कैंपस के बाहर एक हमलावर ने 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें कई लोग घायल हुए थे। इस हमलावर को भी पुलिस ने मार गिराया था। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं। सोनिया के अलावा पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया गया है कि कांग्रेस के कई नेताओं में कोरोना के लक्षण मिले, सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। वहीं सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के तमाम नेताओं ने ट्वीट कर उनके जल्द होने की स्वस्थ कामना की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सोनिया गांधी की स्पीडी रिकवरी की कामना की है। बीएसपी जो है मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, जिनके कोरोना से पीड़ित हो जाने की खबर है, उनके अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कुदरत से कामना करती हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में सोनिया गांधी की पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात हुई है। उनमें से कुछ नेता भी कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी में हल्के बुखार के लक्षण देखे गए हैं, जिसके बाद उनका कोविड टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव निकला। कोरोना संक्रमित होने के बाद सोनिया ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और सभी को सावधानी बरतने के लिए कहा है। प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी से मिली थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर वो लखनऊ से दिल्ली लौट रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि सोनिया गांधी का इलाज हो रहा है और वह फिलहाल एकदम ठीक है। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने मुझसे कहा कि 8 जून को ईडी के सामने पेश होगी। गुजरात के वडोदरा में नंदेसरी जीआईडीसी में दीपक नाइट्रेट
नाइट्राइट कंपनी में विस्फोट के बाद आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। अधिकारियों का कहना है कि वडोदरा शहर में के बाहर ये औद्योगिक क्षेत्र में दीपक नाइट्राइट राशन उत्पादक संयंत्र के एक हिस्से में शाम भयावह आग लग गई। उन्होंने बताया कि 7 कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कारखाने के आसपास रहने वाले करीब 700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। वडोदरा के जिलाधिकारी आरबी बराड़ ने कहा कि इस भीषण आग को बुझाने के प्रयास जारी है, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग से निकले धुएं की चपेट में आए 7 लोगों को उपचार के लिए पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एहतियात कारखाने के पास में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा गया है। वडोदरा दमकल विभाग के अधिकारी ने कहा कि शाम को जब कारखाने में आग फैली तो उसमें एक शक्तिशाली विस्फोट भी हुआ है। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के लिए 10 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी ने कहा कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 2 टूक कहा है कि उनकी सरकार विवादास्पद नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए को लागू नहीं करेगी। केरल में अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह के समापन के अवसर पर आयोजित एक समारोह में सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम पर सरकार की स्थिति बहुत स्पष्ट है और यह जारी रहेगी। सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने अक्सर कहा है कि कानून लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नागरिकता अधिनियम देश के धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ है। सीएम विजयन ने आगे कहा कि यहाँ किसी को भी धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। यह उल्लेख करते हुए कि ऐसे मामलों को तय करने के लिए संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर इस मुद्दे पर अपना रुख अख्तियार किया। गौरतलब है कि पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कहा था कि कोविड-19 महामारी के समाप्त होने के बाद यह कानून लागू किया जाएगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी का आज यूपी दौरा, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में लिया हिस्सा। अमेरिका में कत्लेआम का सिलसिला लगातार जारी, अब आयोवा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, मारा गया हमलावर। सोनिया गांधी भी हुई कोरोना संक्रमित, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर की जल्द स्वस्थ होने की कामना। गुजरात के वडोदरा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। और सीएम विजयन की 2 टूक, केरल में लागू नहीं होगा सीएए, धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार किसी को भी नहीं। असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिलसिलेवार ट्वीट कर राज्य के विकास का जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल होने और राज्य में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास करने की भी बात कही। परियोजना में कृषि और समृद्ध आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण और अक्षय ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा एवं एरोस्पेस, हथकरघा और कपड़ा जैसे विविध शामिल हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट व रेल सुविधा के क्षेत्र में जो विकास हुए हैं वो औद्योगिक निवेश के सुपथ है। ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश निवेश हेतु क्षेत्र का श्रेष्ठतम गंतव्य बन गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 के प्रति निवेशकों का उत्साह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह सेरेमनी नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देने का काम कर रही है। सीएम ने कहा कि भ्रम सुधार व उद्योगों को पर्यावरण क्लियरेंस देने वाले शीर्षक 5 राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश में परिवर्तित हो रहा है। पिछले 5 वर्षों की विकास यात्रा में हुआ रिकॉर्ड आर्थिक निवेश बदलते प्रदेश की एक झलक है। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उसमें अनेक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास के सुपथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ता नया उत्तर प्रदेश सुविधा, सुरक्षा व संभावना के क्षेत्र में सतत कीर्तिमान गढ़ रहा है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तीव्र गति से छलांग लगाते हुए उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से आज दूसरे पायदान पर आ गया। तभी निवेशकों का यह ड्रीम डेस्टिनेशन भी है। राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा में सियासी हलचल लगातार तेज होती हुई दिख रही है। यहां कांग्रेस के लिए अपनी एक राज्यसभा सीट बचाना काफी मुश्किल हो गया। पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद अब राज्यसभा सीट हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही है। पार्टी ने क्रॉस वोटिंग के डर से सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ तो शिफ्ट कर दिया है, लेकिन 3 विधायक लापता बताए जा रहे हैं, जो अब तक रायपुर के रिजॉर्ट नहीं पहुंचे हैं। इसमें नाराज चल रहे विधायक कुलदीप बिश्नोई भी शामिल है। बताया जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई के अलावा किरण चौधरी और चिरंजीव राय रायपुर नहीं पहुंच पाए। इन तीनों विधायकों को लेकर पार्टी में हलचल लगातार जारी है। कोशिश है कि किसी भी तरह इन्हें मनाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तीनों विधायक कांग्रेस का खेल खराब कर सकते हैं, जिससे पार्टी के हाथ में राज्यसभा सीट फिसल जाएगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पार्टी विधायक जल्द रायपुर पहुंचेंगे, क्योंकि 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 31 विधायक हैं। जीत के लिए भी इतनी संख्या में विधायकों का वोट चाहिए। पार्टी को एक निर्दलीय विधायक का समर्थन बताया जा रहा है। ऐसे में अगर पार्टी के 3 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो राज्यसभा सीट मिलना मुश्किल है। इसी क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस ने अपने विधायकों को रायपुर पहुंचने का आदेश दिया था, जिसके बाद तमाम विधायक तो रायपुर के रिजॉर्ट पहुंच गए, लेकिन 3 विधायक नदारद नजर आ रहे हैं। अब एक तरफ कांग्रेस के समीकरण जहां बिगड़ते दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के लिए बड़े मौके की तरह है। शर्मा ने अपने उम्मीदवारी से हरियाणा राज्यसभा चुनाव को काफी रोचक बना दिया। उन्हें बीजेपी और उसकी सहयोगी जेजेपी का समर्थन हासिल है। बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, जबकि जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। वहीं 6 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। एक विधायक इनेलों और हरियाणा लोक हित पार्टी में है, और ऐसे में अगर शर्मा को कांग्रेस के कुछ विधायकों का वोट मिल जाता है तो आसानी से राज्यसभा सीट निकाल लेंगे। कश्मीरी पंडितों और गैर स्थानीय लोगों पर कश्मीर में हो रहे हमले को लेकर आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। टारगेट किलिंग से बिगड़ रहे हालात को संभालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया। आतंकी हमलों और घाटी की सुरक्षा को लेकर अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है। दिल्ली में आज होने वाली बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर पिछले 15 दिनों के अंदर ये दूसरी बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में घाटी पर चर्चा होगी और हत्या के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। पिछली बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकरोधी अभियानों पर विशेष जोर दिया था। आतंकियों ने पिछले 22 दिनों में 8 टारगेट किलिंग को अंजाम देकर घाटी में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। माना जा रहा है कि टारगेट किलिंग को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और इससे पहले कश्मीर घाटी में गुरुवार को हिंदू बैंक कर्मी की आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या के कुछ घंटों के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा हालात पर चर्चा की जाएगी, जहां मई से लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। नेशनल हेराल्ड केस में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नया सम्मन जारी किया। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने 13 जून को पेश होने के लिए उन्हें बुलाया है। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। हालांकि वह 8 जून को नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में ईडी के समक्ष पेश होगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले सप्ताह से नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। इसमें से कुछ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष को भी बुधवार को शाम हल्का बुखार आया। कोविड के कुछ अन्य लक्षण भी दिखे, जिसके बाद जांच कराई जा रही है। जांच में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चला है। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की रविवार को पंजाब के मानसा जिले में हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को उनके पैतृक गांव फूसा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अब सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी हत्या से जुड़ी कई बातों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट से पता चला है कि उनके शरीर पर 90 बुलेट इंजरी थी और जख्मी होने के 15 मिनट बाद ही उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट से पता चला है कि सिद्धू मूसेवाला के शरीर पर 23 जख्म थे।
किडनी, लीवर, रीढ़ की हड्डी समेत कई जगह गोली लगी थी। 14-15 फायर शरीर के अगले हिस्से में लगे। वहीं 3-4 गोलियां उनके दाहिने हाथ की कोहनी पर लगी। उनके शरीर में 3 से 5 सेमी तक के घाव मिले हैं। आपको बता दें कि शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की रविवार को मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमले के समय वह अपनी थार जीप से यात्रा कर रहे थे। गाड़ी में उनके साथ जो है सवार उनका एक रिश्तेदार और एक दोस्त भी इस हमले में घायल हो गए। मूसेवाला ने पंजाब विधानसभा चुनाव में मानसा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंगला ने उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। पंजाब सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन बाद उनकी हत्या हुई। सिद्धू मूसेवाला का मंगलवार को मानसा जिले में उनके पैतृक गांव मूसा में अंतिम संस्कार किया गया, जहां उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। सिद्धू मूसेवाला की 6 महीने बाद शादी होने वाली थी। मूसेवाला की अंतिम यात्रा उनके पसंदीदा ट्रैक्टर पर निकाली गई। इसी ट्रैक्टर पर मूसेवाला ने अपने अनेक गानों भी जो है शूट किए थे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी का आज यूपी दौरा, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में लिया हिस्सा। अमेरिका में कत्लेआम का सिलसिला लगातार जारी। अब आयोवा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, मारा गया हमलावर। सोनिया गांधी भी हुई कोरोना संक्रमित। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर की जल्द स्वस्थ होने की कामना। गुजरात के वडोदरा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। और सीएम विजयन की 2-2 केरल में लागू नहीं होगा सीए। धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार किसी को भी नहीं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर बाराबंकी में रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 2022 पूरा होने तक हर गरीब को पक्का मकान जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर जो है देश भर में बीजेपी विशेष कार्यक्रम चला रही है और इसी क्रम में बाराबंकी जिले में बीजेपी पदाधिकारियों ने रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम के तहत शहर के जिला पंचायत सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 2022 तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य है और यह 2022 में पूरा कर लिया जाएगा। पत्रकारों ने जब सांसद से पूछा कि गांव में गरीब परिवारों में जो है स्नान घर नहीं होता, ऐसे में महिलाओं को काफी समस्या होती, तो इस बात का जवाब देते हुए सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मोदी सरकार लगातार गरीब जन कल्याणी योजना चला रही है और 2022 तक सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का लक्ष्य दिया गया और इस मकान में बिजली का फ्री कनेक्शन होगा, रसोई घर होगा और उसी में स्नान घर भी होगा। तो ऐसे में ये समस्या भी दूर हो जाएगी। और मई को मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी विशेष कार्यक्रम चला रही, जिसके तहत कुछ खास तैयारियां भी की गई। कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बीच गृह मंत्री अमित शाह की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक होने जा रही है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की राजधानी लखनऊ में पहुंच चुके हैं, जहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उन्होंने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कानपुर दौरे पर ही रहेंगे, जहां पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर आज वाराणसी में तमाम साधु संतों की बैठक भी हुई, जिसके तहत जो है ये सारे प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को उनके परिजनों से मिलने मानसा स्थित मूसा गांव पहुंच गए। उनसे मिलते ही बहुत लोगों ने हंगामा भी किया, लेकिन पुलिस वालों की मौजूदगी में हंगामे को शांत किया गया।
सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो है सिद्धू केस की जांच के तेजी से करने का आदेश दिए। इसके बाद जो है पुलिस हरकत में आ गई है। सिद्धू मूसेवाले के घर बाहर लोगों ने पुलिस और सीएम मान के खिलाफ नारेबाजी भी की। फिलहाल घर के बाहर पुलिस तैनात है और प्रशासन ने इस आशय की जानकारी नहीं दी थी कि सीएम मान मूसा आएंगे और कितने बजे आएंगे, जिसको देखकर वहां ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई। सीएम भगवंत मान ने भीड़ के बीच में जो है घर के अंदर पहुंचे और वहां से करीब 1 घंटे सिद्धू मूसेवाला के पिता से बात की, जिसके बाद वो 1 घंटे बाद वापस लौट गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।